की है, जिन्होंने वोट दिया है। मैं जम्मू सांबा और रियासी की जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि सेवा भाव से आपकी सेवा करेंगे, आपके दुख सुख में शामिल रहेंगे और आपके विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सर, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आप जनता के प्रति आपके? सर, जनता के कौन कौन से ऐसे खास मुद्दे जिनको नजर करोगे? आप निश्चिंत रहें, जो भी जनता की समस्याएं होंगी उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। उनकी आवाज बनकर संसद में उनकी आवाज बनेंगे और उनकी आवाज को बुलंद करते हुए सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। सर, कितना प्यार दिया जनता ने आपको? सर, कितना प्यार दिया आपको? बीजेपी 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 यार बोल ना भैया, इन्हें थोड़ा चुप होना, बोलो तो। हाँ जी, हो गया। एक साइड अगर देखा जाए तो महबूबा मुफ्ती अपनी सीट हारी है और फारूक उमरा अब्दुल्ला भी अपनी सीट हारे हैं। किस तरह से देखते हैं? ऐसा देखिए, ये लोकतंत्र का पर्व होता है, जनता जनार्दन होती है, जनता सर्वोपरि होती है। जो जनता फैसला लेती है वो सबको मान्य होता है। अगर चीफ मिनिस्टर हारे हैं और दूसरे चीफ मिनिस्टर हारे हैं, ये जनता का फैसला है। जो जनता फैसले लेती है वो बड़े बड़े को रास्ता दिखा देती है। इसलिए हम जनता जनार्दन का आभार प्रकट करना चाहते हैं, जिन्होंने लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया और लोकतंत्र के इस पर्व में, इस जीत में हमारा जो है वो योगदान दिया। जनता ने जितना प्यार आपको दिया, क्या आप जनता को उतना प्यार दे पाएंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट का हाँ विकास भी करेंगे, जनता के बीच रहे। का क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहना चाहेंगे जीत की अनएम्प्लॉयमेंट जनार्दन ही सब कुछ है। जनता जनार्दन के बीच रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे। सर, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कितनी बड़ी सब समस्याओं का समाधान करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। फिर से युवा सड़कों पे नहीं होगा? सर, फिर से युवा सड़कों पे नहीं? सर, युवा सड़कों पे नहीं होगा? सर युवा सड़कों ये सेवा भाव से काम करने का एक और मौका जनता ने हमें दिया है। हम इसे स्वीकार करते हैं और जनता को विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके दुख सुख में शामिल रहकर आप लोगों के बीच रहेंगे, आपके विकास के लिए पूरा समय जो है वो आपको देंगे। सर, जो लोग सड़कों पे है सर, सर जो लोग सड़कों पे थे उनके बारे में सर जो लोग इधर मुंह करो। विकास कार्य का सर, आपको बता दूं, इस समय हमारे जो मीडिया भाइयों के सवालों का एडिसिकिंग करते हुए इस समय जुगल किशोर जी जो है सभी जो है वादे कर रहे हैं। जी हो गया जी। फिलहाल आपको बता दूं, इनके जो कार्यकर्ता, इनके जो चहेते हैं, वो इस समय जो इनको बधाइयां दे रहे हैं और इस समय काफ़ी खुशी का माहौल बना हुआ है यहाँ पे बीजेपी हेडक्वार्टर में। फिलहाल बड़ी कामयाबी जो है बीजेपी को मिली है। को बता दूं, इसमें जुगल किशोर जी जो हैं, जीत का सहरा इनके सर जो है बन चुका है और इस समय काफ़ी खुशी का माहौल है बीजेपी के अंदर। चलो जी, ठीक है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है महिलाएं जो इनको जो है इस समय बधाइयां दे रही हैं। जी जम्मू सीट से जुगल किशोर शर्मा जो है वो जीते हैं। बात करने के लिए जुगल किशोर शर्मा उनसे बात करते हैं। जुगल जी, क्या पहले से आपको यकीन था कि इतने ज्यादा, मतलब लोग तो आपको कह रहे थे जीतेंगे, लेकिन इतने ज्यादा वोटों से आप जीतेंगे? ऐसा है, चुनाव प्रचार के दौरान जहां भी हम जा रहे थे, लोगों का रुझान देखकर लग रहा था कि ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी और नरेंद्र भाई मोदी जी को सहयोग करेगी। और आपने देखा कि उधमपुर हो चाहे जम्मू सीट हो, दोनों सीटें भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों ने
जो देश की सेवा की है, सेवा भाव से काम किया, निस्वार्थ भाव से काम किया है, ये उसी का परिणाम है। हमने जहाँ विकास कार्य करवाए होंगे नरेंद्र भाई मोदी जी के सहयोग से, हमने जहाँ पर काम किए होंगे नरेंद्र भाई मोदी जी के सहयोग, और देश के प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर की बेहतरी और विकास के लिए अनेक कार्य किए हैं। ये उसी का परिणाम है कि आज दोनों सीटें भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की झोली में। लेकिन जुगल जी, अभी भी बीजेपी जो है वो सेंटर की बात करें तो अभी भी 245 सीटों के आसपास बीजेपी को मिल रही है। कहीं ना कहीं इस चीज का आपको है कि बीजेपी, मुझे जानकारी नहीं है कि देश में क्या रुझान आए हैं। मैं तो अभी अपने काउंटिंग हॉल से बाहर निकला हूं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। क्या लगता है देश का मान सम्मान और विकास कार्यों में तेज गति और विकास ही विकास, और देश के लिए ऐतिहासिक और शास्त्रीय निर्णय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लिए, लोगों ने उसे याद रखते हुए निर्णय लिया है, वो हमें स्वीकार है। आखिरी सवाल, आपको लगता है कि काफी खुशी देखने को मिल रही है आपको, काफी खुशी। मुबारक है, बहुत बड़ी जीत है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर इन दोनों सीटों के ऊपर बहुत मेहनत हुई थी, बहुत काम हुआ था, और आज मुझे लगता है उसी जीत की वजह से हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे बूथ पे बैठे हुए कार्यकर्ताओं ने, हमारे संगठन ने बहुत अच्छा सा काम किया और ये जीत को हासिल किया। मैम, सुबह जब कांग्रेस आगे जा रही थी तब आपको क्या लगा था? मैम, सुबह कांग्रेस का आंकड़ा ज्यादा भारी पड़ा था, तब क्या सोचा था आपने? हमें ये पता है कि 312 में आना है, कांग्रेस अपने कमरों में बैठे रहे, क्योंकि जो कांग्रेस का विजन है वो डिवाइड एंड रूल करना चाहती थी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी का जो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास से द्वारा जिस तरह से काम हुआ है इन 10 सालों के अंदर, इससे माननीय प्रधानमंत्री जी दोबारा से जो है पुनः जीत कर आएंगे। मैम, जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं? जनता हमारी है, हम जनता के हैं, सेवक की तरह हम काम करेंगे और आने वाले समय के अंदर जो कहीं त्रुटि और कमी रह गई उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ साहिबा जन। आप बता दूं कि इस समय बीजेपी का पलड़ा जो है भारी है विपक्षी पार्टियों पर, और इस समय बीजेपी जो है 2 लाख वोटों से भी ज़्यादा जो है बीजेपी को वोट पड़ चुके हैं। और इस समय हमारे साथ बात करने के लिए जो है बाबा चंचल जी, इनसे बातचीत करेंगे। लोगों ने जो वोट देकर इनको जीत हासिल करवाई है, मैं धन्यवाद करता हूं वोट देने वाले। उन्होंने देश हित का फैसला लिया है और भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो एकता का संदेश देते हुए आपने देखा उसका असर जो है वो कश्मीर तक पहुंच गया है। आपने देखा है मैडम महबूबा भी हार चुकी है और उमर अब्दुल्ला साहब भी हार चुके हैं। जे लोगों को पहले गर्मा करते थे पिछली पार्टियां, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास और एकता का संदेश देते हुए कश्मीर तक हमारे लोग जो हैं वो जागृत हो चुके हैं, और सब धर्म के, सब वर्ग के लोग मिलकर वो एक देश का साथ दे रहे हैं। कुछ नेता ऐसे भी हैं जो जीत की बात करते थे, लेकिन अभी जो वो अपने ऑफिस में चुप कर बैठे हैं। देखिए, जीत वो ही हासिल करता है जिसने ग्राउंड लेवल में काम किया है, लोगों के बीच किए हैं, जिन्होंने भारत के हित में काम किया है। ऐसे ही ख्वाबों में, सुगनों में जीतना, ये हर आदमी जीत सकता है, लेकिन जीत सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी की है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या किस तरह देखते हैं, क्योंकि जो कश्मीरी पंडित साहब वो भी कहीं ना कहीं मायूस नजर आ रहे थे, कहा जा रहा था कि हमारी जो है डिमांड पूरी नहीं की जा रही। हर आदमी की डिमांड जो है वो पूरी की जाएगी, लेकिन पिछले 70 वर्ष का जो धांधली मचा के पिछली सरकारों ने, पिछली पार्टियों ने रखी थी, उसको खत्म करते करते भारतीय जनता पार्टी को 10 वर्ष लग गए, और भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्ष में इतना काम किया है जम्मू कश्मीर में, हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन दूसरी पार्टी को लीडर जो है उसका टोटल भी नहीं मार सकते। इसीलिए जम्मू में हमारी जीत हासिल जो है भारतीय जनता पार्टी की हुई है। और उधर आप कश्मीर में देखो, इन पर एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत अच्छा संदेश था, जो कि लोगों को भड़काने का, लड़ाने का काम करते थे, एनसी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या पिछली पीडीपी पार्टी, लेकिन आज वहां उमर अब्दुल्ला और मैडम महबूबा भी जो है कश्मीर से हार चुके हैं, क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो पूरे जाग चुके हैं, पूरे जागृत हो चुके हैं, वो देश हित का फैसला चाहते हैं। कश्मीर के लोग भी नहीं चाहते हमारे मासूम बच्चों को पत्थर देकर हमारे बच्चों को कहीं जख्मी करवाएं, जहां हमारे बच्चों पर कोई ऐसा मतलब उनकी पढ़ाई खराब करें, उनका पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर के बच्चों का भविष्य
बढ़ाना चाहती है और अपने देश को, जम्मू कश्मीर को बढ़ावा देना चाहती है। क्या एजेंडा रहेगा अब आपका? कितनी खुशी हो रही है कि क्या एजेंडा रहेगा आपका सर? बहुत खुशी है, हमारा एजेंडा जो यही है, नौजवानों को बढ़ावा देना, जवान भारत की शान, जवानों को बढ़ावा देना और जवानों को जो कि लगभग जो कहीं हक नहीं मिला, नौकरियों का हक नहीं मिला, तो मैं यही उम्मीद करता हूं सबसे पहले नौजवानों को नौकरियों का हक देना चाहिए। कितनी खुशी हो रही है जो 400 पार का नारा था? बहुत बड़ी खुशी है, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं हमारे भारत में। आज पूरे वर्ल्ड के लोग जो हैं, जो पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े राष्ट्रपति हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगे जब झुकते हैं तो हमारा भी सीना जो है चौड़ा होता है। हमारा प्रधानमंत्री जो है एक पूजनीय प्रधानमंत्री है। विपक्षी पार्टियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूं, वो ग्राउंड लेवल पर जाएं और मेहनत करें। और अभी गर्मी बहुत है, पहले एसी के आगे और पंखे के आगे बैठे वो और पूरी रेस्ट करें। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट जो कि इस समय बहुत परेशान थे युवा, ने सड़कों पर भी देखने को मिले हमें युवा। देखिए, सबसे पहले जम्मू और कश्मीर में गवर्नरी राज था, सारा काम जो है गवर्नर के थ्रू होता था और गवर्नर साहब ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन जब तक सरकार ना बने तब तक पूरे काम नहीं होते। लेकिन आज हमारी सरकार, जैसे ही हमारी सरकार जहां जम्मू कश्मीर में बनती है तो सब नौजवानों को, हर बच्चे को हक जो है वो दिया जाएगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी को हक दिया और भूजियों को हक दिया, वेस्ट पाकिस्तानी भूजी थे उनको हक दिया और वाल्मीकि समाज को हक दिया, गोरखा समाज को हक दिया, गुज्जर बकरवाल बरादरी को हक दिया। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम जो है वो जम्मू और कश्मीर में किया है, तो इसीलिए लोगों ने वोट देकर और जीत हासिल जो है वो करवाई है। स्टेटहुड का क्या कहना है आपका? स्टेटहुड आप वापस देंगे? स्टेट जो है ये भारत का एक हिस्सा है, भारत का एक टुकड़ा है, भारत के साथ जुड़ा हुआ है। स्टेट कहाँ जा रही है? हम तो पीओके लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं।